हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है फिजिक्स के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। जो आने वाले भविष्य में जो भी पेपर है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एलपी हो, टेक्नीशियन हो, तो इन सभी पेपर के लिए यह जो है क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक साफ ग्लास प्लेट में डाली जल की बूंद पतली सतह में फैल जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है। इसका कारण क्या होता है। तो एक साफ ग्लास प्लेट में डाली गई जल की बूंद पतली सतह में फैल जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है। इसका कारण होता है पारे का सहसंजन एवं कांच के साथ असंजक से अधिक। पारे का सहसंजन उसके कांच के साथ असंजक से अधिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया द्वारा द्रव से बुलबुले का निर्माण होता है। किस प्रक्रिया द्वारा द्रव से बुलबुले का निर्माण होता है। तो वह जो है उत्तेजना प्रबुद्ध बूदन की वजह से होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वॉशिंग मशीन या धोवन सोडा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन एवं धोवन सोडा जो है वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन है कि वक्र के आसपास गतिमान कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है। तो वक्र के आसपास गतिमान कार्य पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण है, तो त्वरण क्या होता है। तो त्वरण जो है वो बल के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि गेंद को ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। गेंद को ऊपर ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें त्वरण अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा। वृत्ताकार पथ पर गतिशील वस्तु यदि एक चरण पूर्ण करने में 1 सेकंड लेती है तो इसका औसत वेग क्या होगा। तो इसका औसत वेग जो होगा वह 0 होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि विरामावस्था में स्थित वस्तुओं पर एक बल आरोपित होता है और वे समान समय में भिन्न भिन्न द्रव्यमान रखती हो तो निम्नलिखित में से दोनों वस्तुओं का क्या समान होगा। तो दोनों वस्तुओं का जो है संवेग समान होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु को ऊर्ध्वामुखी ऊपर की ओर उछाला जाता है तो यह जब महत्तम ऊंचाई प्राप्त करती है तो इसका वेग क्या होगा। यदि एक वस्तु को ऊर्ध्वामुखी या ऊपर की ओर उछाला जाता है तो जब यह महत्तम ऊंचाई प्राप्त करता है तो इसका वेग क्या होगा। तो इसका वेग जो है 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज परास समान प्राप्त होता है जब किसी वस्तु को थीटा और डैश पर प्रक्षेपित की जाए। प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज परास समान होता है जब किसी वस्तु को थीटा और डैश पर प्रक्षेपित की जाए तो वह जो है 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अगला क्वेश्चन है यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती हो तो उसकी गति के विरुद्ध लगने वाला बल क्या कहलाता है। यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती हो तो उसकी गति के विरुद्ध लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो उसे घर्षण बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी। तो एक वस्तु स्थिर संतुलन में जब विराम अवस्था में होगी तब वह स्थिर संतुलन में होगी। अगला क्वेश्चन है न्यूटन के प्रथम नियम को इस नाम से भी जाना जाता है। तो न्यूटन के प्रथम नियम को जो है जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेप्य गति में क्षैतिज सतह के साथ बृहद कोण कौन बनाता है। तो प्रक्षेप्य गति से क्षैतिज सतह के साथ बृहद कोण उच्च प्रक्षेप वक्र बनाता है। अगला क्वेश्चन है रेल की गति किस गति का उदाहरण है। रेल की गति जो है वह रूपांतरित गति का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब दो बलों का परिमाण में समान विपरीत दिशा और सीधी दूरी से लंबवत समानुपाती विस्थापन होता है तो बलों में डैश होता है। जब दो बलों का परिमाण में समान विपरीत दिशा और सीधी दूरी से लंबवत समानुपाती विस्थापन होता है तो बलों में क्या होता है। तो बलों में जो है युग्म बंधन होता है, युग्म या बंधन होता है। अगला क्वेश्चन है कि घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप उत्पन्न डैश बल एक बृहत बल होता है। घूमती वस्तु के परिणाम स्वरूप
उत्पन्न बल डैश बृहत बल होता है तो उसे आघूर्ण बल कहा जाता है, आघूर्ण बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु विशुद्ध घूर्णन गति से गतिशील हो और वस्तु का प्रत्येक भाग वृत्त से गोल घूमता है तो जिस लाइन पर केंद्र निर्धारित है उसे क्या कहा जाएगा। यानी यदि एक वस्तु विशुद्ध घूर्णन गति से गतिशील हो और वस्तु का प्रत्येक भाग वृत्त से गोल घूमता है तो जिस लाइन पर केंद्र निर्धारित है क्या कहलाएगा, तो उसे जो है घूर्णन रेखा कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वह प्रत्येक स्थान पर समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि आघूर्ण या टार्क की एसआई यूनिट क्या होता है, तो आघूर्ण की एसआई यूनिट जो होता है वह न्यूटन मीटर होता है। अगला क्वेश्चन कि यदि एक वस्तु वृत्ताकार गति के साथ एक समान गति से गतिशील है तो डैश होगा। तो यदि एक वस्तु वृत्ताकार गति के साथ एक समान गति से गतिशील है तो इसका वेग जो है परिवर्तित होता रहता है। अगला क्वेश्चन है प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय है, प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय क्या है, तो महत्तम ऊंचाई से प्राप्ति में लगे समय का दोगुना होता है, महत्तम ऊंचाई प्राप्ति में लगे समय का दोगुना होता है। अगला क्वेश्चन है टार्क आघूर्ण की दिशा क्या है, तो टार्क आघूर्ण की दिशा क्या है, तो टार्क आघूर्ण की दिशा क्या है, तो वह है आरोपित बल की दिशा में लंबवत। अगला क्वेश्चन है कि एक तोप का गोला दागा जाता है तो गोले की गति डैश का उदाहरण है। एक तोप का गोला दागा जाता है तो गोले की गति जो है वह प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कि तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वामुखी बल क्या कहलाता है, तो तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वामुखी बल जो है वह उत्प्लावकता कहलाता है, उत्प्लावकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक बस को अचानक से चलाया जाता है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह घटना उदाहरण है। जब एक बस को अचानक से चलाया जाता है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, यह घटना है विराम के जड़त्व का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जड़ता की मापक इकाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि जड़ता की मापक इकाई है, तो वह है द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से घर्षण बल को क्या कम करता है, तो इसमें जो है सतह की चिकनाहट भी घर्षण बल को कम करता है, स्नेहक का उपयोग भी जो है घर्षण बल को कम करता है, और निम्न संपर्कीय क्षेत्र भी जो है घर्षण बल को कम करता है, यानी उपरोक्त सभी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है, तो क्रिया और प्रतिक्रिया जो है वह समान परिमाण वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जड़त्व का नियम कहलाता है, तो न्यूटन के प्रथम नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन गति का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो गति का नियम जो है वो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सतह के लंबवत किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या कहलाता है, तो सतह के लंबवत किसी वस्तु पर आरोपित बल को जो है धक्का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गतिशीलता में परिवर्तन या बदलाव के लिए कौन सा संपर्क बल उत्तरदायी है, किसी वस्तु की गतिशीलता में परिवर्तन या बदलाव के लिए कौन सा संपर्क बल उत्तरदायी है, तो उसमें घर्षण बल उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन होता है। इसी तरह अगर शक्ति का एसआई मात्रक बोले तो वाट होता है, पास्कल जो होता है वो दाब का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी गिरती हुई वस्तु के लिए गैलीलियो के नियम का अन्य नाम क्या है, तो गिरती हुई वस्तु के लिए गैलीलियो के नियम का अन्य नाम जो है वह गति का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के गोलाकार होने का कारण क्या है, तो साबुन के बुलबुले के गोलाकार होने का कारण है पृष्ठीय तनाव। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कहलाता है, तो विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, तो बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन अस्थिर घर्षण स्थिर घर्षण से डैश होता है, अस्थिर घर्षण स्थिर घर्षण से डैश होता है तो कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि गुणात्मक रूप से स्थिर वस्तु के विश्राम में रहने की प्रवृत्ति
अथवा एक समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? गुणात्मक रूप से स्थिर वस्तु के विश्राम रहने की प्रवृत्ति अथवा एक समान वेग में गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो उसे जड़त्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर भार क्या होगा? तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 किलोग्राम है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? आंसर हो जाएगा 100 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है कि संपर्क बल के लिए अन्य नाम क्या है? तो संपर्क बल के लिए जो है अन्य नाम घर्षण है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो वस्तु की गति क्या होगी? तो यदि किसी वस्तु पर गति की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है तो वस्तु की गति जो होगी वह कम होगी। अगला क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई इकाई क्या होता है? तो त्वरण का एसआई इकाई जो होता है वह मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि गति के दूसरे नियमानुसार दिए गए बल पर त्वरण किसी वस्तु के डैश के विपरीत समानुपाती होता है। गति के दूसरे नियमानुसार दिए गए बल पर त्वरण किसी वस्तु के डैश के विपरीत समानुपाती होता है तो वह द्रव्यमान के विपरीत समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो सतहों के मध्य का घर्षण बल बढ़ेगा यदि दो सतहों के मध्य का घर्षण बल बढ़ेगा यदि क्या होगा? तो दोनों सतहें मजबूती से दबती है। अगला क्वेश्चन कि एक वस्तु के लिए डैश गति पर विश्राम अवस्था अनुमानित होता है। एक वस्तु के लिए डैश गति पर विश्राम अवस्था अनुमानित होता है तो वह जो है 0। अगला क्वेश्चन, सतह घूमती गेंद के सामान्यतः धीमी होती हुई अंततोगत्वा स्थिर होने का कारण क्या है? सतह घूमती गेंद को सामान्यतः धीमी होती हुई अंततोगत्वा स्थिर होने का कारण क्या होता है? तो वह घर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरती वस्तु डैश गति का उदाहरण है। तो मुक्त रूप से गिरती वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि यदि वस्तु की गति की दिशा में बल आरोपित किया जाता है तो वस्तु की गति क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण बल डैश भी कहलाता है। तो द्रव द्वारा लगाया गया घर्षण बल डैश भी कहलाता है तो वह अवरोध कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सीधी रेखा में एक समान गति से गतिशील वस्तु का डैश समय के साथ नियत बना रहता है। एक सीधी रेखा में एक समान गति से गतिशील वस्तु का डैश समय के साथ नियत बना रहता है तो वह जो है वेग नियत बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण का कारण दोनों सतहों के संपर्क में डैश है। तो घर्षण का कारण जो है दोनों सतहों के संपर्क में डैश है तो वह है अनियमितता। अब हम लोग चैप्टर 7 जिसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि लिफ्ट में विराम में पड़ी वस्तु के द्रव्यमान को मापने पर भौतिकीय संतुलन m प्राप्त होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण a के साथ त्वरित होता है तो अब वस्तु का भार क्या होगा? लिफ्ट में विराम में पड़ी वस्तु के द्रव्यमान को मापने पर भौतिकीय संतुलन m प्राप्त होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण यानी a के साथ त्वरित होता है तो अब वस्तु का भार क्या होगा? तो उसका भार जो है m इंटू में g प्लस a हो जाएगा, m इंटू में g प्लस a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिफ्ट में मनुष्य का मिथ्या भार उसके वास्तविक भार से कम तब होता है जब लिफ्ट में मनुष्य का मिथ्या भार उसके वास्तविक भार से कम तब होता है जब क्या होता है कि जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बीमा है। तो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बीमा जो होती है वह m के पावर -1 l के पावर 3 और t के पावर -2 होता है। m के पावर -1 l के पावर 3 और t के पावर -2 होता है। अगला क्वेश्चन, टावर पर खड़े व्यक्ति के पास दो गोले a तथा b है और वह एक समान समय में गोला a को नीचे की ओर तथा गोला b को क्षैतिज दिशा में फेंकता है तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा? टावर पर खड़े व्यक्ति के पास दो गोले a तथा b है और वह एक समान गति में गोला a को और नीचे
की ओर तथा गोला बी को क्षैतिज दिशा में फेंकता है तो निम्नलिखित में से क्या सही होगा। तो इसमें जो है दोनों गोले एक साथ धरती यानी भू सतह पर पहुंचेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी की चोटी पर खड़ा एक व्यक्ति एक समान वेग से एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछालता है। उसके बाद वह उसी एक समान वेग से दूसरा पत्थर नीचे की ओर गिराता है। जब वे भू सतह पर पहुंचते हैं तो दोनों पत्थरों की गति का अनुपात कितना होगा। तो दोनों पत्थरों की गति का अनुपात जो होगा वह 1:1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि भू स्थिर उपग्रह पर क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय होता है। भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिक काल या परिभ्रमण समय होता है तो वह होता है 24 घंटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धरती की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या होगी। धरती की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है। तो उसकी ऊंचाई जो होती है वह 36,000 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन कि धरती पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण क्या है। तो धरती पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए न्यूनतम प्रक्षेप्य वेग क्या है। रॉकेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए न्यूनतम प्रक्षेप्य वेग क्या है। तो वह है 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है। तो हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो वह है कुंडलीकार। अगला क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को जो है न्यूटन्स ने परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन परिक्रमा कक्ष में अंतरिक्ष यान में भारहीनता के अनुभव का कारण क्या है। यानी परिक्रमा कक्ष में अंतरिक्ष यान में भारहीनता के अनुभव का कारण क्या है। तो इसके अनुभव का कारण है गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री द्वारा उपग्रह में चम्मच गिराने पर चम्मच क्या होगा। तो वह जो है उपग्रह की गति का अनुसरण करेगी। अगला क्वेश्चन गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता जो है पृथ्वी पर ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होती है, वही विषुवत रेखा पर जो है सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन यदि पेंडुलम यानी दोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा। तो यदि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो पेंडुलम का आवर्तकाल जो है वह बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु डैश द्वारा बनी रहती है। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु जो होता है वह गुरुत्वाकर्षण के कारण बनी रहती है। अगला क्वेश्चन कि पानी की 2 बाल्टियों को एक साथ प्रत्येक हाथ में एक एक उठाना केवल एक हाथ से एक को उठाने की अपेक्षा अधिक सहज या आसान होता है, इसका कारण क्या है। तो पानी की 2 बाल्टियों को एक साथ प्रत्येक हाथ में एक एक उठाना केवल एक हाथ से एक को उठाने की अपेक्षा अधिक सहज या आसान होता है, इसका कारण होता है कि शरीर के अंदर से गुरुत्वाकर्षण केंद्र का गुजरना। अगला क्वेश्चन सतह वैश्विक प्रसारण के लिए भू स्थिर उपग्रहों की न्यूनतम कितनी संख्या की आवश्यकता होती है। सतह वैश्विक प्रसारण के लिए भू स्थिर उपग्रहों की न्यूनतम कितनी संख्या की आवश्यकता होगी। तो वह जो है 3 होगी। अगला क्वेश्चन कि जब हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो त्वरण के कारण जी यानी गुरुत्व का मान होगा। जब हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो त्वरण के कारण जी यानी गुरुत्व का मान क्या होगा। तो गुरुत्व का मान जो है वो बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो पृथ्वी के किस बिंदु पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो वह ध्रुव पर होता है। अगला क्वेश्चन एक कृत्रिम उपग्रह में व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण आकर्षण बल होगा। एक कृत्रिम उपग्रह में व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण आकर्षण बल होगा। तो क्या होगा, उस स्थान पर 0 होगा। अगला क्वेश्चन है कि विराम में पड़ी लिफ्ट में किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। यदि लिफ्ट a त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है तो इसका द्रव्यमान इस प्रकार मापा जाएगा।
विराम में पड़ी लिफ्ट में किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। यदि लिफ्ट A त्वरण के साथ ऊपर की ओर जा रही है तो इसका द्रव्यमान इस प्रकार मापा जाएगा, तो m के द्वारा मापा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार डैश केंद्र के सापेक्ष कार्य करता है। तो एक वस्तु का भार जो होता है वह गुरुत्व केंद्र के सापेक्ष कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, निर्धारित दूरी पर रखी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। यदि उसके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा। निर्धारित दूरी पर रखी वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। यदि उसके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल कितना गुना हो जाएगा। तो 1/4 बल के गुना के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा जब जो है त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे जा रही हो। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है। तो पृथ्वी का अपना वायुमंडल जो है वह गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कि एक बिंदु जहां पर एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है किस नाम से जाना जाता है। तो एक बिंदु जहां पर एक वस्तु का द्रव्यमान केंद्रित होता है उसे द्रव्यमान केंद्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गुरुत्व के नहीं होने पर द्रव के लिए क्या नहीं होगा। निम्नलिखित में से गुरुत्व के नहीं होने पर द्रव के लिए क्या नहीं होगा। तो ऊपरगामी बल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का भार महत्तम होता है, यानी कि एक वस्तु का भार महत्तम यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ध्रुवों पर होता है। अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक रूप से समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है। प्राथमिक रूप से समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर प्रभाव। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी पर प्रभाव। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी के परित घूर्णन करते हुए अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है। पृथ्वी के परित घूर्णन करते हुए अंतरिक्ष यान में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है। तो शून्य गुरुत्व के कारण, मतलब गुरुत्व जो होता है वो शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा यदि एक वस्तु को वायवीय प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिराया जाए। क्या होगा यदि एक वस्तु को वायवीय प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ऊंचाई से गिराया जाए तो इसकी गति क्या होगी, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सतह से दूरी 2r पर गुरुत्वीय त्वरण g के कारण त्वरण का मान क्या होगा। यहाँ पृथ्वी की त्रिज्या r है। पृथ्वी के सतह से दूरी 2r पर गुरुत्वीय त्वरण g के कारण त्वरण का मान क्या होगा। जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या जो है r है तो वह हो जाएगा g/4। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु 1 सेकंड में मुक्त रूप से एक निश्चित ऊंचाई से गिरते हुए सतह पर पहुंचती है तो इसका वेग सतह पर क्या होगा। तो इसका वेग जो है सतह पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है कि लिफ्ट से एक वस्तु जब एक समान त्वरण के साथ नीचे जाता है तो उसका आभासी भार क्या होगा। लिफ्ट से एक वस्तु जब एक समान त्वरण के साथ नीचे आता है तो उसका आभासी भार क्या होगा। तो उसका आभासी भार जो है वो भार से कम जब व्यक्ति स्थिर है। भार से कम जब व्यक्ति स्थिर है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से दो वस्तुओं के बीच बल है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से दो वस्तुओं के बीच बल है तो उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण डैश के कारण घटता है। तो किसी ग्रह पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है ग्रह की सतह की ऊंचाई में वृद्धि के कारण घटता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है तो उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगा वह बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के सापेक्ष कैपिटल जी क्या कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के सापेक्ष कैपिटल जी क्या कहलाता है। तो कैपिटल जी को जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण
त्वरण का मान जो होता है वह 0 होता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक अर्थात कैपिटल जी का मान निर्धारित किया था? सर्वप्रथम किसने गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक अर्थात कैपिटल जी का मान निर्धारित किया था? तो वह किया था लॉर्ड कैवेंडिश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से किसी भी भू स्थिर उपग्रह की लगभग कितनी ऊंचाई होती है? तो पृथ्वी की सतह से किसी भी भू स्थिर उपग्रह की लगभग कितनी ऊंचाई होती है? तो वह 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो यह चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर 1/6 गुने में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बराबर 1/6 गुने में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है? यानी किस स्थान पर किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा? तो वह होगा ध्रुवों पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी ग्रह का परिक्रमा कक्ष दीर्घवृत्ताकार है तो सूर्य जहाँ स्थित है वह बिंदु क्या कहलाता है? यदि किसी ग्रह का परिक्रमा कक्ष दीर्घवृत्ताकार है तो सूर्य जहाँ स्थित है वह बिंदु क्या कहलाएगा? तो वह बिंदु जो है वह केंद्र कहलाएगा।